खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दत्ताखेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक, 4 अफगान शामिल। हलाक दहशतगर्दों में खारजी विंग कमांडर आलम महसूद शामिल। मुतादिद इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयाँ तेज। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर वजीर आजम का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़े होने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कहा दहशतगर्दों का खात्मा कौमी इत्तफाक से जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान, कराची, शुमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन की तारीफ की। फितना खारिज के 15 दहशतगर्द हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों पर जोर। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज के साथ खड़ी है। गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। मकसद इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनक़िलाब, फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब ने ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मक़दम किया। आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब, मुआहिदे को काबिल तारीफ़ करार दिया। कहा गजा से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनक़िलाब की ज़रूरत पर जोर। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं, दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान सरकारी महकमों से तैनात होंगे। इस्लामाबाद की बल्दियाती हुकूमत की मियाद 14 फरवरी 2021 को मुकम्मल हुई थी। इलेक्शन कमीशन मियाद खत्म होने के 120 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद है। 2021 के बाद से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी करते हुए मुकामी हुकूमत के इंतखाबात के लिए इंतजामी मशीनरी मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। सिंध रेंजर्स की कार्रवाई, डॉग्स कॉलोनी की माड़ी से खतरनाक मुलजिम इस्माइल गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा मनीशात बरामद। रेंजर्स 4 30 बोर पिस्टल, 2 खुले हुए पिस्टल, 11 मैगजीन और 160 राउंड एमुनेशन बरामद। 760 ग्राम हशीश, 398 ग्राम आइस, 82 ग्राम हेरोइन, मोबाइल फोन नकदी कब्जे में। बरामद पिस्टल में से एक कत्ल में इस्तेमाल हुआ। मुलजिम का दरा आदम खेल से इस्लाह लाने का एतराफ़। मुलजिम पुलिस के हवाले। रेंजर्स की आवाम से जराइम पेशा नासिर की इत्तला देने की अपील। अमेरिका सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारी फरोख्त करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया सऊदी अरब की 48 F-35 तैयारी खरीदने की ख्वाहिश। मालियत कई अरब डॉलर तक पहुंच गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दिफा, AI, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अहम बातचीत मुतवक्के। अमरीकी सदर ने कहा ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। जराइम ज़दा शहरों में फौज भेजने का ऐलान। कहा फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम करें। यूक्रेन और फ्रांस के दरमियान अहम दिफाई मुआहिदा, ज़ेलेंस्की ने दस्तखत कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस मुआहिदे के तहत यूक्रेन 10 बरस में 100 राफेल तैयारे, ड्रोन्स, रडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। सदर ज़ेलेंस्की ने पेरिस में फ्रांसीसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआहिदे को तारीखी करार दिया। कहा यह मुआहिदा यूक्रेन की तवील मुद्दत सिक्योरिटी मजबूत करेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का नया मरहला है। मुआहिदे में गाइडेड मिसाइल, इंटरसेप्टर, जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम शामिल। पहली खेप की तरसील अगले 3 वर्षों में शुरू। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बंद कर दी। भारत ईरान के दरमियान सफर कवायद में बड़ी तब्दीली। ईरानी हुकूमत ने भारतीय शहरियों को दी जाने वाली 1 वे वीज़ा फ्री सहूलत मुअत्तल कर दी। मुतादिद भारतीय शहरियों को झूठे मुलाजमत वादों पर ईरान बुलाकर अगवा किए जाने के वाक़यात सामने आए। ईरानी हुकूमत ने वीज़ा फ्री सहूलत 22 नवंबर से मुअत्तल करने का फैसला किया। 22 नवंबर से भारतीय शहरियों के लिए ईरान में दाखिला सिर्फ पेशगी वीज़ा पर मुमकिन। भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स ईरान से ट्रांजिट के लिए पहले वीज़ा हासिल करेंगे। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर की धूम। पाकिस्तान अमाराती तैयारों की मुश्तरका परवाज ने शुरा के दिल जीत लिए। फिजा मुसलसल रंग बिरंगे करतबों से गूंजती रही। पाकिस्तानी फिजाइये की कामयाबी का जादू मई के मार्के के बाद दुबई एयर शो में दिखाई दिया। मुतादिद मुल्की गैर मुल्की शुरा सब्ज़ लाली परचम से सजे पाकिस्तानी तैयारों को देखकर तस्वीर खिंचवाते रहे। 5 रोज़ा एयर शो 25 नवंबर तक जारी रहेगा।
3 मुल्की T20 ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी की शानदार रनुमाई। सीरीज का पहला मैच आज पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे एक्शन में नजर आएंगे। सीरीज 18 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। कौमी टीम की हालिया कारकर्दगी हौसला अफजा है। ये सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नॉर्वे ने 28 बरस बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग मैच में नॉर्वे ने मेजबान इटली को 4-1 से शिकस्त दी। मैच के इब्तिदाई लम्हात में इटली ने 1 गोल की बढ़तरी हासिल की। दूसरे हाफ में नॉर्वे ने मैच का नक्शा बदल दिया। 4 गोल स्कोर किए एंटोनियो नोसा और एर्लिंग हॉलैंड की शानदार कारकर्दगी। मुसलसल हमले किए नॉर्वे भर में जश्न, शहजादा शहजादी, हजारों शायकीन मिलान में स्टेडियम में मौजूद थे। अपनी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का भरपूर हौसला बढ़ाया। और मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के कई इलाकों में धुंध छाए रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश्क, बलाई इस्ला में जुज़वी अबरालूद, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, DI खान में सुबह रात धुंध बरकरार। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क। कोयटा में दर्जा हरारत 1, क़िलात में 0 डिग्री, ज़ियारत दर्जा हरारत 1, योब में 6 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।